Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome sister. ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। का लास्ट एपिसोड में हमारी बात हो रही थी संस्कार की, और जैसे आपने कहा कि क्लास में गए, मुरली क्लास, सत्संग की क्लास, स्पिरिचुअल क्लास, बाहर निकला धुल गया, भूल गए, सामने कोई सिचुएशन आई, गाड़ी का प्रॉब्लम आया या किसी ने झगड़ा कर दिया, आप पूरा भूल गए। लेकिन फिर ये तो ऐसे ही हुआ ना, फिर बदक के ऊपर जैसे पानी डाला, कोई ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोख कैसे करें इसे? जो आपने बातें बताई कि गाड़ी आई, कोई सिचुएशन आई, ये फिर भी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें। लेकिन कुछ होती हैं बहुत थोड़ी सी डीपर बातें, जैसे आप अपना बिजनेस किस तरह करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं, इंटेग्रिटी से करते हैं, जिसको हम कहेंगे एथिक्स। एथिक्स। थोड़े दिन पहले आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड ही सेड, आप एथिक्स सिखा रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी सिखा रहे हैं? एंड आई वाज थिंकिंग कि यू नो व्हाट डज इट मीन? तो ही सेज, आप एथिक्स की बात, यू टॉकिंग सो मच अबाउट ऑनेस्टी इन बिजनेस, एंड ये एथिक्स है। एंड स्पिरिचुअलिटी क्या है? सोल कॉन्शियसनेस, परमात्मा को याद करना। तो ही सेज, आप स्पिरिचुअलिटी सीखते हैं, स्पिरिचुअलिटी सिखाइए, आप एथिक्स की बात करते हैं। तो दैट सेट मी थिंकिंग। जब मैं उनसे बात कर रही थी, ऐसे एक है स्पिरिचुअलिटी जो आप कह रहे हैं, सोल कॉन्शियसनेस, कनेक्टिंग टू गॉड। एक है एथिक्स, सिंपलर, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी। अब इज इट पॉसिबल कि कोई स्पिरिचुअल है लेकिन एथिकल नहीं है? नॉट पॉसिबल। ये हो सकता है कि कोई एथिकल है लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल इन द सेंस, लेकिन जानता नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल वैल्यूज को यूज कर रहा है। यू नो, देयर आर सम पीपल जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को ही नहीं हम मानते, लेकिन वो बहुत एथिकल है अपने जीवन में, वो बहुत एथिकल है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। यू नो, तो यही हमारी पूजा है। रीजन कुछ भी हो, इम्पोर्टेंट है आप एथिकल हो सकते हैं इवन इफ यू डोंट बिलीव इन सोल और गॉड। दिस इज पॉसिबल कि आप एथिकल हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आत्मा को बिलीव करते हैं, लिव करते हैं, परमात्मा को बिलीव करते हैं और आप एथिकल नहीं है। मतलब स्पिरिचुअलिटी अगर है, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, हाँ, तो एथिकल तो ऑटोमेटिक हो गए। ऑटोमेटिक हो गए। और अगर कोई कह रहा है कि हम स्पिरिचुअल हैं, एक और भी बात है सिस्टर, इसके साथ ऐड कर दीजिए आप समझाते हुए, कि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं ये स्पिरिचुअल है, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल नहीं तो प्रैक्टिकल बात करो यार। प्रैक्टिकल, हाँ। रियल लाइफ में फिर क्या हुआ? ये तो स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअलिटी, और ये भी है बुढ़ापे में काम आता है। आफ्टर, जैसे शास्त्र भी बताते, कैसे खुली बोलते थे कि 25 साल में ये, 50 साल तक शादी वादी, बच्चे, फिर 75 साल के बाद हम वानप्रस्थ में देखेंगे स्पिरिचुअलिटी। तो अब क्या हुआ? स्पिरिचुअलिटी है लेकिन अनएथिकल है। जब हम कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब हम प्रैक्टिकल में कुछ और यूज करेंगे। सपोज आई एम डूइंग अ बिजनेस, मेरा बिजनेस है, एक तरफ से स्पिरिचुअल है, हम आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, कर्मा को मानते हैं, दिस इज स्पिरिचुअल नॉलेज। लेकिन जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो हम चीट भी कर सकते हैं, हम गलत तरह से पैसे भी कमा सकते हैं, हम कुछ करते समय किसी को झूठ भी बोल सकते हैं, तो हम एथिकल नहीं हैं। तो हम कह रहे हैं हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन हम एथिकल नहीं हैं, विच ओनली मीन्स हम स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं, हम स्पिरिचुअल बातें पढ़ते हैं, हम स्पिरिचुअल बातें मानते भी हैं, लेकिन अभी हमने स्पिरिचुअल बातें यूज नहीं की है, तो हम स्पिरिचुअल बोल नहीं सकते अपने आप को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम स्पिरिचुअल सुनेंगे, पढ़ेंगे, मानेंगे, एथिकल नहीं होंगे तो पावर फिर कम हो जाएगी। आप जो लास्ट एपिसोड में आपने कहा ना, फिजिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर, मतलब आत्मिक बल और बॉडी का भी इम्यूनिटी सिस्टम बनाने के लिए, कई बार कई घरों में, मतलब मैं तो कहूँगा 8 out of 10 उनको डॉक्टर बोलता है आपको कैसे भी वॉक करना बहुत जरूरी है, सर बहुत दूर है ये अपना जिम वगैरह, ठीक है, एक ट्रेडमिल घर पे खरीद लेते हैं, और हर घर में एक हफ्ते के बाद उस पे कपड़े लटके होते हैं, यूज नहीं किया। वैसे ही जैसे आप कह रहे हैं कि क्लास में गए, स्पिरिचुअल कान में लिया बात, हाँ हो के फिर यूज नहीं किया। यूज क्यों नहीं किया? मशीन ला ली, डंबल्स ला ली, यूज क्यों नहीं किया? गए ना सत्संग में,
यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम है, दिस डजंट वर्क। ये बिलीफ सिस्टम जब तक नहीं टूटेगा मेरा, तो मैं यूज करूँ। You think this is the system? व्हाट इज द रीजन? अगर मुझे स्पिरिचुअल लॉ, अगर मैं घर में एक्सरसाइज के लिए ट्रेडमिल वॉकिंग के लिए ला लूं फिजिकल लेवल पर हो गया ना, और फिर नहीं करूं वो तो तो वो लैक तो ऑफ आई एम विल पावर, बीइंग लेजी ना। तो यहाँ भी वही हुआ ना, लैक ऑफ विल पावर। ट्राई ही नहीं किया ना, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में लोग नहीं यूज कर रहे। इफ आई से इफ इट डजंट वर्क तो मैं क्यों जाऊंगा क्लास में? बिकॉज जाकर अच्छा लगता है, आधा घंटा अच्छा लगता है। सी वेरी इंपॉर्टेंट, मंदिर जाके अच्छा लगता है, मस्जिद गुरुद्वारे जाकर अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पूरा दिन टेंशन, तनाव, एनर्जी, फिर एक अच्छे वातावरण में गए। मैंने कई बार सुना लोगों को Purity। बोलते हुए कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है बिजनेस तो में, बोलना ही पड़ता है, लोगों को खिलाना पिलाना तो पड़ती है, करना ही पड़ता शराब पिलानी पड़ती है हमको, ये करना ही पड़ता है साहब, आपको क्या मालूम है? अलग हो गया, यू राइट, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट डजंट वर्क। अलग हो गया, इट डजंट वर्क। स्पिरिचुअलिटी तो कभी नहीं बोलेगी ना झूठ बोलना, रिलीजन तो कभी नहीं बोलेगा ना झूठ बोलना, ये तो हमें कभी नहीं सिखाएंगे ना धोखा देना। सपोजिंग सिस्टर, बात करते करते याद आया कि जैसे हम लोग तो काउंटर पे रिटेलर्स थे, हमारे यहाँ हमेशा मैंने दुकानों में भी सुना, कपड़े की दुकान में भी सुना, खरीदते हुए भी सुना, एक तो बार्गेनिंग इतनी ज्यादा है, दूसरी वो बेचारा मजबूर बोलता है सर मेरा कॉस्ट प्राइस है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, मुझे एक पैसा नहीं मिल रहा है, आपको तो कॉस्ट में दे रहा हूँ, उसमें भी और कम कराता है बंदा। तो ये अगर वो बोले कि सर दिस इज द प्राइस, बाहर बोर्ड कहीं उस जमाने में बचपन में भी 50 साल पहले भी बाहर लोगों की छोटा बोर्ड रहता था, फिक्स्ड प्राइस, रेट्स फिक्स्ड, नो बार्गेन। ये भी तो तब भी दुनिया चलती थी ना, आज भी चलती है। लेकिन फिर क्यों बोलते हैं कि लोग झूठ बोलना ही पड़ता है? कौन लोग बोलते हैं? दुकानदार बोलते हैं जो यूज करते हैं उसको। कौन बोलता है कि रोज एक अल्कोहल इज ओके इन द इवनिंग? कौन बोलता है कि नॉनवेज और एग से ताकत आती है? जो उसको यूज करता है वही डॉक्टर, कोई और डॉक्टर दो होंगे, लेकिन जो डॉक्टर खुद उसको यूज करेगा, मतलब जिसका खुद का वो डिग्री भी सेम होगी, कॉलेज भी सेम गए होंगे, उससे नहीं फर्क पड़ता ना, यूज क्या कर रहा है, वो खुद पीता है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, उसका जीवन जीने का तरीका क्या है। और यही एक अलग डॉक्टर कहेगा नहीं, वेजिटेरियन के इतने सारे ऑप्शंस है, ये सारे तरीके हैं ताकत के, एंड अल्कोहल तो किसने कहा इट्स गुड, इनफैक्ट इट्स वेरी डैमेजिंग। अब टू पीपल, सेम नॉलेज, लाइफस्टाइल क्या है। सिमिलरली आपको एक सत्संग में टू पीपल, सेम नॉलेज, लाइफस्टाइल क्या है। जो बाहर जाके गुस्सा करेगा, झूठ बोलेगा, वो क्या कहेगा, सत्संग तो बहुत अच्छा था, वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रैक्टिकल में काम थोड़ी ऐसे होता है। नॉलेज वही है और एक दूसरा वही नॉलेज, लेकिन उसने यूज करना शुरू किया, शायद उसके पहले के संस्कार भी बहुत अच्छे थे, तो उसने कहा दिस वर्क्स। जब तक ट्राई नहीं किया, इट इम्पोर्टेंट इज कि आपने अपने स्पिरिचुअल नॉलेज को आधा घंटा का फील गुड फैक्टर के लिए रखा है, या आपने उसको अपने जीवन जीने का तरीका बनाया है। तब मैं सिर्फ जब पूजा करता था ना, यहाँ से यहाँ तक मुझे ये चैप्टर बोलना है, इतने दिए जलाने और इतना और इतने मिनट में भागना है, और घड़ी में ध्यान देता था, शूटिंग में लेट होता था, फटाफट घंटी बजाई, एक ही हो गया। बाद में यहाँ तक थॉट आया कि यार मैं कोई पंडित रख लूं जो आके करके चले जाया करे, ताकि विधि पूर्वक हो जाए, एक्यूरेटली। नहीं वो भी हो जाए कि मुझे टाइम बच जाएगा, और फिर मूर्तियां नाराज हो जाएंगी, नहीं करेंगे तो रोज घर में मंदिर, ये तो वहां भी कुछ वहां से लेके नहीं गया था कभी मैं रियल लाइफ में, रिलीजन में भी, पूजा पाठ में भी लेके नहीं गया था। लेकर क्यों नहीं गए? सेम संस्कार यहाँ भी आते हैं, कहीं भी। इट्स नॉट रिलीजन या स्पिरिट। हम कुछ भी अच्छा सुनते हैं, कुछ भी अच्छा पढ़ते हैं, अगर एक सिर्फ पॉजिटिव थॉट ही कहीं पढ़ ले, रिलीजन भी नहीं, स्पिरिचुअलिटी भी नहीं, एक अच्छी थॉट कहीं पढ़ ली, वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, सबको भेज भी दी, यूज की नहीं, यूज करते टाइम अगर कहा दिस डजंट वर्क, फिर उसको अच्छी थॉट क्यों बोला? आई शुड रीड इट एंड से दिस डजंट वर्क, लेकिन पढ़ने में अच्छी लगी,
सुनने में अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? वो मेरे ओरिजिनल संस्कार के साथ मैच करती है, वो मैच करती है। सपोज मैंने एक थॉट पढ़ी, गिव लव टू एवरीबडी, एक्सेप्ट एवरीबडी एज दे आर। पढ़ के कितनी अच्छी लगती है। लव इज गॉड। हाँ, तो पढ़ते हैं, बहुत अच्छी लगती है, सबको सुनाते हैं, सबके साथ शेयर करते हैं। जैसे रिश्तों में जाते हैं तो ऐसे थोड़ी होता है मैं ही झुकती रहूं, मैं ही सहन करूं, ऐसे होता है क्या कभी? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है ह्यूमन माइंड को। पसंद आई, करना भी चाहता अच्छा, है। पसंद हर एक को आएगी। क्यों पसंद आ रही है? क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि वो हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। ओह, दिस इज द राइट, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मैं सोच रहा आप था। कोई भी थॉट पढ़ लो रिलेटेड टू पीस, लव, रिस्पेक्ट, हार्मनी, प्योरिटी। क्यों हमें प्रूफ मिलता है कि ये हर आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है? क्योंकि वो देखते ही, अनुभव करते ही, पढ़ते ही फील्स वेरी नाइस। ये बहुत अच्छा आंसर दिया ये आपने। मैं यही feels सोच very रहा nice. था कि इंसान वहां पसंद करता है, पर पसंद क्यों करता है? क्यों पसंद मतलब वो मैं एक्चुअली बेसिकली मैं वो हूँ, क्योंकि वो मैं हूँ। आज मैं उसको मिस भी कर तो रहा मैं हूँ। अपने ओरिजिनल सेल्फ में कितना खुश होता हूँ। ये ऑलवेज, Okay, ऑलवेज, ये नया पॉइंट आ गया। ऑलवेज होने वाला है कि मेरी ओरिजिनल ओके, जो साइलेंस है, पीसफुल है, लवफुल है, वो तो मेरे को हमेशा ही अच्छी लगेगी। जब मैं अपनी ओरिजिनल सेल्फ में होऊंगा, आई फील सो नाइस। जैसे मैं अपने घर जाके हाँ। थका हुआ घर जाके कितना आराम से अपने पलंग पे ओरिजिनल। सोया, हाँ, देखो अपने दाल चावल घर के खाए, वाह देखो वाह वाह। बाहर गए, अपने घर से ज्यादा अच्छी जगह पर रहे। सपोज एक 5 स्टार होटल में रहे, वहां आपके आसपास मतलब हर चीज के लिए स्टाफ जाता है। हूं मैं। वो स्टाफ कितना अच्छा है, पोलाइट है, बेड कितना कंफर्टेबल है, खाना कितना टेस्टी है, लेकिन कितने दिन? 2, 4, 15, उसके बाद घर आई एम मिसिंग होम, ओरिजिनल। आई एम मिसिंग होम। अब घर जाके प्लेन दाल चावल भी जैसे आपने कहा वो कितना अच्छा लगता है, वहां पे 6 चीजें खा रहे थे। ओरिजिनल, होम, कंफर्टिंग, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। ओरिजिनल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, फादर, पेरेंट, होम, ये 3 चीजें जब मिलेंगी, आई फील वेरी कंफर्टेबल। बट इस कंफर्ट को जो आप कह रहे हैं, जो मेरा ओरिजिनल सेल्फ है, जो मैं मंदिर में, कहीं मेडिटेशन में, कोई जगह पे जाके अपने खुद का सेल्फ वो करता हूँ, या उस जगह की खासियत है? जैसे जब हम जैसे वो लोग कहते हैं कि उस मंदिर के सबके वाइब्रेशंस है, सबके थॉट्स है, हाँ। और क्लास का भी तो असर होता ही है ना। उस मंदिर के वाइब्रेशंस तो डेफिनेटली है ना, उस स्थान के वाइब्रेशंस हैं, लेकिन वो स्थान स्थान के मेरा घर तो वो वाइब्रेशन स्थान नहीं है ना नहीं फिर। है ना, लेकिन वो स्थान के वाइब्रेशन ने क्या किया मुझे? वो स्थान के मुझे वाइब्रेशंस अपना ओरिजिनल रूप दिखाया। अनुभव कराने का मौका दिया। आई एम अ पीसफुल सोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आई एम नॉट अ पीसफुल सोल, अगर शांति मेरा ओरिजिनल संस्कार नहीं है, मैं किसी ऐसे स्थान पर जाकर भी बहुत शांति अनुभव नहीं करता। मांगते हैं लोग गुरुओं के पास, मांगते क्या है? हाँ, तो कोई ऐसे भी होंगे जो वहां जाकर भी अशांत रहकर वापस आ जाएंगे। हाँ, वहाँ की चीजें अच्छी नहीं लगी, हाँ, वहाँ के सिस्टम बहुत ठीक सारी नहीं चीजें। है, सो सब इम्पोर्टेंट ऐसे है चोर वो बैठे मेरा हैं। संस्कार है। जब हम ऐसे स्थान पर जाते हैं या ऐसी आत्मा से मिलते हैं, वी यूज देयर वाइब्रेशन। जैसे मैं आपके गुस्से को यूज करती हूँ अपने गुस्से के संस्कार को ट्रिगर करने के लिए। ओके, आप गुस्सा कर रहे हैं, सपोज आप बहुत गुस्से वाले हैं, मेरे अंदर भी गुस्से का संस्कार है, बहुत दिन से यूज नहीं किया, इसने डांटा तो मुझे भी गुस्सा आ गया। तो मैंने क्या किया? मैंने आपके गुस्से को लिया, उसको यूज किया अपने गुस्से को ट्रिगर करने के लिए। अभी तक मैं गुस्सा नहीं कर रही थी ना, शायद मैंने 10 दिन से नहीं किया, शायद मैंने 10 महीने से नहीं किया, लेकिन जब यहां से आया वो इतना पावरफुल, मैंने भी कर दिया। तो क्या किया? आपकी एनर्जी को लिया, इन्फ्लुएंस हुई और अपने गुस्से के संस्कार को यूज किया। तो जब संत महात्मा के पास जब मैं जाता हूँ, Yes. गुरुओं के पास, और एकदम मैं भी शांत हो जाता हूँ। क्यों? उनके प्यार को लिया, उनकी प्योरिटी को लिया, उनकी शांति को लिया और अपने अंदर के ओरिजिनल संस्कार को ट्रिगर किया और अच्छा लगा। वेरी नाइस। अब सिर्फ क्या करना है? लेकिन आसपास में भी वही कर रहे हैं, तो इधर से भी वही आ रहा है, इधर से भी वही वाइब्रेशन। अब सिर्फ क्या करना है? अभी कर लिया ना अनुभव, बाहर जाते उसको डिप्लीट नहीं करना। नहीं तो इट्स फील गुड जितना 2 मिनट उनको मिले।
हम गए, उनको मिले, बहुत अच्छा लगा, उनके साथ जितनी देर बैठे थे बहुत अच्छा लगा। बी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या लग रहा है, उनकी शांति अच्छी लगी, इट्स नॉट दैट। उनकी शांति ने मुझे सहयोग दिया अपने शांति के संस्कार को अनुभव करने के लिए। अगर मैं बाहर जाकर सिर्फ एक दिन के लिए भी, सपोज ज्यादा नहीं, एक दिन के लिए भी उस शांति के संस्कार को यूज करूं, क्योंकि वो फाइल अब ऊपर तो आई गई है। सी वाई टू गो टू सच प्लेसेस, ब्यूटीफुल, वाई गो टू सच प्लेसेस, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर जाने से, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलने से, वो मेरी फाइल जो बहुत नीचे चली जाती है सारा दिन में, वो फाइल ऊपर आ जाती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन 5 मिनट के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए नहीं, सिर्फ अब उसको सारा दिन उस फाइल को ऊपर रखो, विच मीन्स अब आज बात आएगी, यू हैव टू पुट अटेंशन। अपने आप नहीं होगा, या तो आपने पुराना संस्कार यूज कर लिया तो मेरी ये फाइल फिर नीचे चली जाएगी, गुस्से वाली फाइल फिर ऊपर आ जाएगी। अगर मैंने 2 घंटे के लिए भी, आधे दिन के लिए भी अटेंशन रख के, आई विल यूज दिस संस्कार नाउ टुडे, तो मैंने 4 घंटे के लिए उस फाइल को ऊपर रखा, तो मेरी शांति का अनुभव आधा घंटा नहीं 4 घंटे बना। फिर 4 घंटे की जगह 1 दिन बना। फिर मैं अगले दिन सुबह फिर जाती हूँ। क्यों हम कहते हैं सत्संग डेली? क्यों वो कॉन्सेप्ट है सत्संग डेली? अगर आप हफ्ते में 1 बार सत्संग करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? जैसे क्यों डाइट डेली, खाना क्यों पीना, एक्सरसाइज डेली? हर चीज में जो महत्व है वो डिसिप्लिन का है, हर चीज में जो महत्व है वो डेली का है, रोज खाना, रोज। अच्छा, उसमें भी आजकल देखो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि आप 3 बार ही बहुत सारा खा लो, क्या कहते हैं, हर 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। इसी तरह अगर हम हर 2 घंटे के बाद कुछ अच्छा पढ़ ले, 1 लाइन भी सुन ले, वो मेरे 2 घंटे पे वर्क करेगी। अपने फोन में भी लगा के रख सकते हैं, तो वो मेरे 2 घंटे पे वर्क करेगी। अब क्योंकि वातावरण चैलेंजिंग है, दूसरी चीजें भी मुझ पर वर्क करती हैं, उतनी देर में 2 घंटे हो गए, मैंने फिर कुछ खा लिया, मेरे वो अगले 2 घंटे पे वर्क करेगी। दिस वे आई एम एबल टू मेंटेन दैट स्टेट ऑफ माइंड द होल डे। फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सत्संग। इसलिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बार बार अवेकनिंग पर ये बात करते हैं कि डेली। अब कितने सारे भाई बहन है जो अवेकनिंग डेली देखते हैं, ये डेली हाफ एन आवर क्या कर रहा है? डेली हाफ एन आवर एक फ्रेश डाइट देता है। मेरे 23.5 घंटे एक अलग एनर्जी, एक अलग सोच, एक अलग बात, विच इज माई सोशल सर्कल, माई सोसाइटी, माई वर्क प्लेस। फिर आधा घंटा एक अलग सोच कि नहीं, एंगर से नहीं, जेलेसी से नहीं, प्यार से, पीस। ना ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग होगी कभी कभी, जो हम आसपास देखेंगे, जो हम आज दिन तक यूज करते आए हैं, और सडनली जो हम सुनेंगे ये स्पिरिचुअल बात। अब जो उसको प्रोग्राम को सिर्फ देखेगा, सुनेगा, कहेगा बहुत अच्छा, तो उसके लिए आधा घंटा बहुत अच्छा बीतता है। आधा घंटा अच्छी बातें सुनना, पॉजिटिव बातें सुनना, जो अपने को लगती हैं कि यस दे आर वेरी नाइस, लेकिन जो उसमें से कोई एक बात को लेंगे और उसको यूज करना शुरू करेंगे। अगर नहीं लेंगे जब, तो थोड़ा थोड़ा असर तो होता ही जाएगा ना, थोड़ा धीरे होगा। होता क्या है, थोड़ा थोड़ा असर होता है, लेकिन स्पीड, असर कितना हो रहा है और डिप्लीट कितना हो रहा है। अगर मैंने अटेंशन नहीं रखा, इट्स लाइक बाल्टी को नलके के नीचे रखा, लेकिन नीचे एक छोटा सा छेद है, तो बाल्टी, नल तो बहुत फास्ट स्पीड पे ऑन किया, छेद तो इतना सही है सिर्फ, लेकिन बाल्टी कब भरेगी? बाल्टी कब भरेगी? तो नल की स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है छेद को बंद करना। नल टप 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 भी चले ना, छेद बंद हो जाए, बाल्टी भर जाएगी घंटे में। लेकिन नल फुल फोर्स पे चले, लेकिन छेद है, 10 साल रखे रहो बाल्टी को वहां पे। क्यों हम कह रहे हैं मैं 10 साल से ये कर रहा हूं, पूजा तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, क्यों संस्कार नहीं चेंज हो रहे? छेद हैं, जैसे ही बाहर आते हैं। छेद को बंद करना, विच मीन्स जो पढ़ा, जो सुना, उसको यूज करना, पावर को डिप्लीट नहीं होने देना। चार्जिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिप्लीशन पे अटेंशन, लीकेज नहीं होना चाहिए। चार्जिंग तो कर ही रहे हैं ना, अब हमने अपनी लाइफस्टाइल में डाल दिया, चार्ज किया, रख लिया, रख नहीं लिया,
अंदर ले लिया ना, रख लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर मैंने आत्मा को चार्ज किया, आधा घंटा कुछ अच्छा सुना, मेडिटेशन किया, रख लिया, अगर मैंने रख लिया तो वो पावर है मेरे पास। लेकिन सारा दिन मैंने कौन सा संस्कार यूज किया? उल्टा। तो जैसे ही मैंने उल्टा संस्कार यूज किया, ये जो रख लिया इसका क्या हुआ? वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं, डिप्लीट हुआ। तो रख लिया भी नहीं है, रख लिया भी नहीं। इट्स लाइक फोन को चार्ज किया लेकिन वेस्ट कॉन्वर्सेशन में यूज कर लिया, तो फिर जब काम की कोई बात करनी थी तो फोन नहीं चलेगा। इट्स नॉट के चार्ज किया, डिप्लीट किया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पढ़ा, जो सुना, अगर उस टाइम मन ने कहा ये बात अच्छी है, तो फिर अच्छी मतलब सही, एंड सही मतलब यूज करो। बट सिस्टर, लेकिन दुनिया में हर इंसान की वेस्ट कॉन्वर्सेशन तो चलती ही रहती है, उसको कोई रोक थोड़ी, किसी को तो मालूम ही नहीं है कि वेस्ट है। तो फिर वेस्ट कॉन्वर्सेशन, मेरी मदर बोलती थी, पुत्र मैनू ना वो पाकिस्तान दा याद आंदा है, वो पुरानी पता नहीं की गल्लां खाण वेले आंदी है, निंदर वेले। मतलब पुराने उनको बोलते थे वो पार्टीशन के टाइम पे ये हुआ वो थॉट्स तो डिप्लीट कर रही है ना हर समय हमें अपना। कितनों को तो नॉलेज ही नहीं है कि क्या है, तो नॉलेज नहीं है, लेकिन डिप्लीट हो रहा है। शाम को सब बोलते थका हूँ, डिप्लीट चलो हो ड्रिंक लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। वो तो फील गुड, जिससे वो सारी थॉट्स मेरी रुक जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप कह रहे हैं कि इंसान को सत्संग से पॉइंट लेके पूरा दिन उसको इस्तेमाल करना। और ये जो वेस्ट थॉट्स वाली आप बात की ना, वो बिल्कुल मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई वांट टू नो अबाउट दिस कि वेस्ट थॉट्स को रोकें कैसे? वो तो ऑटोमेटिक कमेंट्री चलती रहती है ना। अब अगर वेस्ट थॉट्स भी चल रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रहे हैं, स्टोर्ड मेमोरी में से चीजें अंदर बात कर रहे हैं, पहले अवेयर नहीं थे, अब अवेयर हैं। अब मुझे अवेयर है। इट्स लाइक अवेयर कहाँ हो सकते हैं? देखो आप अवेयर करते करते स्लिप हो जाता है वो। नहीं, रेडियो एक चल रहा है मेरे यहाँ, एक है मैं अवेयर हूँ, एक है नहीं अवेयर हूँ। नहीं अवेयर हूँ तो वो चलता ही जा रहा है। अवेयर हूँ जैसे कि ये चल रहा है, एंड इफ आई डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल तो हम क्या करेंगे? बंद कर दें। बंद करो। सिमिलरली यहाँ एक थॉट्स चलती जा रही, इसने ये ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इतने साल पहले उसने ऐसा किया, ये चलती जा रही है। एक है अवेयर नहीं थे, तो वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक अंदर चलता ही जाता था। अवेयर नहीं थे लेकिन सोल पावर कम हो रही थी। अब अवेयर है, तो अब क्या कर सकते हैं? आई विल इमीडिएटली हैव टू टेल माई सेल्फ ओके इनफ। ये रेडियो थोड़ा ये जो बंद हो जाएगा। क्या है ये? बटन कहाँ है अपने पास? ये क्या है? ये तो थॉट ऑटोमेटिक। ये मेरा मन है, ये मेरा मन है, ये मेरा मन है। सिर्फ एक दिन करके देखना है, एक दिन हर एक को बटन दिखाइए कहाँ है। कुछ भी नहीं करना है। इट्स लाइक टेलिंग अनदर पर्सन बस अभी मुझे और नहीं सुनना है इसके बारे में, मैं बोलूंगी। क्या करेगा? आप 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद जब आपका ध्यान इधर उधर रहेगा, फिर सुनाने लगेगा। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट वो रुका ना, हाँ, मन भी ऐसा ही करेगा। वेरी नाइस। वो 10 वेरी नाइस। फिर शुरू करेगा। अच्छा, वो फिर शुरू करेगा। देखो मैं सुबह से 3 बार ट्राई किया आपको बात बताने की, आप सुन नहीं रहे, सुनो, फिर चुप कर। फिर शाम को बोले चुप कर, अब आप रेडी है, मूड में हैं सुनने के? चुप कर एक, और दूसरा जो वो बोल रहा है, या तो उस बात को फिर रिजॉल्व कर दो, तब वो फाइनली चुप कर जाएगा। एक बात थोड़ी बोलता है, अभी एक बोलते पर दूसरी तीसरी। उसने क्या किया, सपोज उसने ये किया, उसने वो किया, ये पुरानी बात खत्म हो गई। उसने किया, मेरे कंट्रोल में नहीं। तो बहुत है ना, कितनी बार बोलेंगे? अब ना आंसर रिजॉल्व करते रहेंगे। आंसर जो है ना अब मोस्टली सेम है सब क्वेश्चंस के। अच्छा। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो उसका धर्म है, संस्कार है, फुल स्टॉप। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका संस्कार। आंसर मोर और लेस सेम है सब क्वेश्चंस के। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। दो ही आंसर है सब चीजों के, सब चीजों के दो आंसर है सिर्फ। संस्कार उनके, कार्मिक अकाउंट मेरा। आंसर लगाते जाओ। ये दो बातों से तो एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सेप्टेंस हो गया मींस क्या हुआ? आपने कहा ना कोई आकर बंद हो जाएगा। आपने कहा ना कोई आकर बोलता मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तो सुन लिया और सुनकर जवाब दे दिया। अब जब जवाब दे दिया तो थोड़ी आएगा फिर से बोलने के लिए, अब कोई और बात बोलेगा वो, विच इज ओके। धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, मन को ये भी तो पता चल जाएगा
कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर एक ही है। अगर मैं आपके पास अपनी हर सिमिलर प्रॉब्लम लेकर आऊं और आप मुझे बार बार वही तरीका बताएं, धीरे धीरे मुझे पता नहीं चल जाएगा कि यही आंसर है, तो मैं आपके पास बार बार वो प्रॉब्लम लेकर अब नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मुझे पक्का हो गया कि दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के व्यवहार के बारे में चिंतन करना उनका संस्कार है। मेरे सोचने से उनका संस्कार चेंज नहीं होगा और ही मेरी सोल पावर कम होगी। धीरे धीरे वो इनर कॉन्वर्सेशन बंद होती जाएगी। वाई स्पिरिचुअल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट? क्यों रोज सत्संग में जाना? क्योंकि रोज सत्संग में जाके ये बात याद आ जाती है, फिर से जो भूल जाती है फिर याद आ जाएगी। हर आत्मा का, अगर मैं रोज सत्संग में जाके सिर्फ इतनी भी एक बात सुन के आ जाओ ना, सेम बात। कई बार भाई बहन हम कहते हैं हम सेंटर पे गए, मुरली भी सुनी, सेम बात है रोज, आत्मा है आत्मा है। वो सेम बात पे अगर मुझे याद रह गई सारा दिन, विक्ट्री। याद और मानना है ना। मान तो लिया, देखो आप कहीं जा रहे हो, आपने मान लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट मानना नहीं है, मान तो हम शुरू शुरू में कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है फिर उसको जानना और मानना नहीं है कि जानना मैं है। आत्मा हूँ। अभी तक तो हमको मालूम नहीं था, मैं तो सोचता था ये बॉडी हाँ, और ये। तो जानना, मानना, फिर उसको यूज करना। जाना, आपने फर्स्ट डे जाना आप शरीर नहीं आत्मा है, सुना, थोड़ा सा डिस्कस किया, समझा, धीरे धीरे आपने कहा ओके, मान लिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मानने तक रह गया ना। जानना मानना, सो मेनी पीपल से आई बिलीव इन गॉड, मतलब मान लिया, लेकिन फिर सारा दिन उसकी शक्ति को यूज किया। जानना कर लिया, मानना भी कर लिया, एक्सपीरियंस नहीं किया, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट उस चीज को अपना नहीं बनाया। इसलिए जो डेली जाते हैं ना, डेली इसलिए इंपॉर्टेंट है। मेनी पीपल विल से डेली क्यों, इतना टाइम नहीं है। पूरी आपके हफ्ते में अगर आप एक बार जाओ, इट्स नॉट इनफ। आपको सारा दिन इन्फ्लुएंस कितना है, वो फाइल फिर नीचे चली जाएगी। इवन डेली सुनने के बाद उस फाइल को 24 घंटे के लिए ऊपर रखना, उस संस्कार को, आज के समय में जहां टाइड अलग डायरेक्शन में चल रही है, इट्स नॉट वेरी इजी। इसलिए हम कहते हैं दिन में 2-3 बार फिर से रिवाइज कर लो, क्या सुना था आज सुबह। जो हम डॉक्टर कहते हैं ना, हर 2 घंटे के बाद छोटा सा खा लो, एक फल खा लो, इतना सा। सिस्टर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगले एपिसोड में मैं रिवाइज करना चाहूंगा। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। नमस्कार।